हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट ज़रूर प्रोवाइड करता हूं। अभी देखिए, अभी के समय पर कोई आपका ऐसा एग्ज़ाम नहीं था या कुछ ऐसा जिसके लिए देखिए जो साथी सिलेक्ट थे उनके लिए नोटिस मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, सारी जानकारी वहाँ दे देता हूँ। तो मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई और हरियाणा इलेक्शन से रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, बट काफ़ी साथियों मेरे पास मैसेज आए कि सर इससे रिलेटेड बताइए क्या कुछ चल रहा है। तो अभी हम इसको लेकर 90 की 90 सीटों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज करेंगे सिर्फ 11 विधानसभा सीटों की। ठीक है, जो सबसे मेन है, या ये लगा लीजिए स्टार्टिंग में मैं इन्हीं से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है और हरियाणा की 11 विधानसभा सीटों पर क्या चल रहा है अभी के समय पर। ये सीटें कहाँ की है? जींद और सोनीपत की 11 सीट। ठीक है, क्योंकि मेरे नियर बाय यही है सबसे पहले, तो इन्हीं की बात करते हैं सबसे पहले। और आपको यहाँ के कैंडिडेट भी बताएंगे, आपको पता भी है। आप ये जानकारी भी देना कि आपके यहाँ से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन ऐसा दावेदार है जो कि जीत सकता है। ठीक है, कुछ के बारे में थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी है मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा भाई, आपस में किसी को झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को एक साथ ही रहना है। जो जीतेंगे वो भी, देखिए जो कैंडिडेट्स है, अब सीधी सी बात है, कोई एक जीतेगा बाकी हारेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ओके, लेकिन आप सब, कोई आपके नेबर में है, कोई कहीं है, गांव में आपके पड़ोसी है, भाईचारा है, तो आप वोट कहीं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपस में अपना भाईचारा बनाए रखें। मैं एक ही चीज़ आप लोगों को कहूँगा, क्योंकि ये इलेक्शन भी एक पर्व की तरह है, वोट सभी कर कराएं, सबसे मेन बात ये है। तो अब बात करते हैं भाई, सबसे पहले 11 सीटों की कौन कौन सी सीट है ये देख लेते हैं। हम बात करने वाले हैं जींद हल्का, उचाना, सफीदो, नरवाना, जुलाना। इन 5 सीटों के बारे में कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है और कौन ऐसा है कि जीत सकता है। उसके बाद सोनीपत के अंदर है सोनीपत हल्का, गोहाना, गन्नौर, खरगोदा, राई, बड़ौदा। इन सभी के बारे में, सारे कैंडिडेटों के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ से खड़े हैं, किस पार्टी के हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने विचार जरूर रखें भाई कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपके यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट सबसे मजबूत है वो भी बताएं। सबसे पहले बात करते हैं जींद हल्के की। यहाँ पर टोटल 13 कैंडिडेट खड़े हैं। वर्तमान विधायक जो कि लास्ट 2 बार से और एक उपचुनाव 3 बार से यहाँ पर जो है वो है डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा। ओके, मतलब 2 टर्म उनकी कंप्लीट और 1 टर्म जो जींद उपचुनाव हुआ था तब से है। विधायक है जो वो है डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा। दूसरे पर यहाँ पर देखिए कैंडिडेट जो जेजेपी के हैं वो है धर्मपाल तंवर। आईएनएलडी के हैं नरेंद्र नाथ शर्मा, आईएनएलडी प्लस बसपा के हैं बीएसपी। और ये हैं साथ में जो एक और पार्टी है आज़ाद। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं महावीर गुप्ता जी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। ठीक है, उसके बाद आम आदमी पार्टी से है यहाँ पर वजीर ढांडा। ठीक है, और अंकित कुमार इंडिपेंडेंट, प्रदीप सिंह, आई थिंक कि वही है प्रदीप सिंह गिल। ओके, जिनके बारे में जानता हूँ, गन्ने का निशान है शायद इनका, ऐसा कुछ है। राम प्रकाश तायल इंडिपेंडेंट, रितु राज बामनिया, रितेश सांगवान, विकास वेद प्रकाश, सुरेश चांद, ये सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पहले की, तो लास्ट टाइम यहाँ पर जो अभी 2019 में जो इलेक्शन था उसमें बीजेपी के कैंडिडेट को, मतलब कृष्ण लाल मिड्डा जी को मिले थे 58,370 वोट। और महावीर गुप्ता जी, ठीक है, ये उस समय जेजेपी के कैंडिडेट थे। महावीर गुप्ता जी जेजेपी के कैंडिडेट थे, तब इनको वोट मिली थी 45,862। लेकिन कांग्रेस का जो कैंडिडेट थे उनको मिली थी, अंशु सिंगला जी को 7958। तो इस बार देखते भाई यहाँ पर क्या रहने वाला है। आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन आगे जा रहा है, और मैं अपना विचार बताऊँगा इस बारे में। ठीक है, जो मुझे पता चल रहा है अभी तक कि डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा जी, महावीर गुप्ता जी,
और एक कैंडिडेट है प्रदीप सिंह जी। ठीक, बाकियों का मुझे देखिए ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कितनी वोट लेंगी, कितनी वोट आएंगी। ठीक है, इसी तरह नरेंद्र नाथ शर्मा जी, धर्मपाल तंवर जी, मतलब बहुत सारे। लेकिन मेन जो मुकाबला है, जो अभी तक हमें पता चल रहा है, सिर्फ 3 में है। कृष्ण लाल मिड्डा जी, महावीर गुप्ता जी और प्रदीप सिंह। अब ये 3 में क्यों है, नहीं तो आपको सीधा सीधा बीजेपी में और बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलता, और रियल में वही है। लेकिन जो कैंडिडेट है प्रदीप सिंह जी, उनकी भी भाई गांव में अच्छी खासी वोट है। ठीक है, जो फाइनल मुकाबला है वो 2 में ही रहेगा जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन तीसरे जो है कैंडिडेट, वो भी बड़े ही अच्छे कैंडिडेट है। मतलब ये मेरे पास अभी तक जो रिपोर्ट पहुंची है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लास्ट टाइम की मैंने आपको बता दिया था, विनिंग मार्जिन 10% था और 47.2% वोट मिली थी कृष्ण लाल मिड्डा जी को, इतने कैंडिडेट के बावजूद। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं जींद। आप लोग भी अपने विचार रखें भाई, जींद से कौन जीत रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा मेरे अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मुकाबला किस में है। ठीक है, मुकाबला किस में है। चलिए नेक्स्ट है स्फिद्दो। ओके, स्फिद्दो का मैं एक बार वोटिंग परसेंटेज निकाल लेता हूँ भाई, लास्ट टाइम का क्या कुछ रहा था। 1 मिनट बस। स्फिद्दो ये रहा, तो स्फिद्दो का मैं बता देता हूँ भाई, बीजेपी ही जीते थे यहाँ से। ठीक है, 2019 में। नहीं, बीजेपी नहीं, सुभाष गांगुली जी। ओके, लास्ट टाइम जो यहाँ से जीतते थे। अभी देखिए, आम आदमी पार्टी से निशा देसवाल, राकेश कुमार, ये कोई पार्टी है, राइट टू रिकॉल, पिंकी कुंडू बीएसपी से, बीजेपी से राम कुमार गौतम। ठीक है, और सुशील बैरागी जेजेपी से, सुभाष गांगुली जी ये आप देख ही चुके हैं यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बाकी सभी ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। कौन कौन है, रिपब्लिकन पार्टी के एडवोकेट रिंकू मुहाना। ओके, तो थोड़ा सा जल्दी में करेंगे भाई, आप 2 पर कर देख लेना। अजीत कुमार इंडिपेंडेंट, गुरमीत, जसबीर देसवाल, ये देखिए बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है यहाँ के। और बच्चन सिंह आर्या, लास्ट टाइम इनके पास बीजेपी की टिकट थी, और ये है ना बिल्कुल 2.7% का मार्जिन रहा था। इनके पास 53,810 वोट थी, मैं आपको बता दूं। इनके पास 53,810 वोट थी। ठीक, और दूसरी साइड से सुभाष गांगुली जो जीतते थे, उनके पास जो इस बार कैंडिडेट है कांग्रेस के, उनके पास थी 57,000। यस, इनके पास थी 57,468 वोट। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 4,000 का मार्जिन था सिर्फ। और इस बार देखिए इंडिपेंडेंट खड़े हैं कैंडिडेट, और राम कुमार गौतम जो है बीजेपी, और कांग्रेस के है सुभाष गांगुली। बच्चन सिंह आर्या और जसबीर देसवाल, ये भाई किसी का भी गेम चेंज कर सकते हैं इस बार। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप लोग बताएं कि आपके यहाँ से इनमें से कौन कैंडिडेट ऐसा है जो जीत रहा है। मैंने मुकाबला बता दिया है। अब बात करते हैं नरवाना की। नरवाना में क्या है, लास्ट टाइम जो कैंडिडेट थे वो थे रामनिवास। ओके, रामनिवास जी, और ये जेजेपी की सीट से जीते थे भाई, जेजेपी की सीट से जीते थे लास्ट टाइम यहाँ पर। इस बार कौन है, आम आदमी पार्टी अनिल रंगा, कृष्ण कुमार बीजेपी, ओके, आईएनएलडी के विद्या रानी दनोदा, और जेजेपी के संतोष दनोदा, सतबीर दबलेन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मनीराम कम्युनिस्ट पार्टी, रामलाल कल्याण आम जनशक्ति पार्टी। बाकी सभी भाई किताबा इंडिपेंडेंट ग्रुप, कॉमरेड सत्यवीर सिंह और गुरमेल, ये सभी इंडिपेंडेंट है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट टाइम का मैंने आपको बता दिया, यहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। लास्ट टाइम भी यहाँ कांग्रेस का कोई नाम नहीं था। ठीक है, लास्ट टाइम कौन था, जेजेपी और बीजेपी, और मार्जिन भी कितना था, 20% वोटों का, मतलब अच्छा खासा मार्जिन था। यहाँ जेजेपी की काफ़ी वोट थी। अब ये जो वोट जिसके पास जाएंगी ना, उस पर डिपेंड करता है भाई। यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो है, जो देखने में आ रहा है, बीजेपी ओके और कांग्रेस में, बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन जो मुझे पता चला है
कुछ साथियों से। यहाँ पर INLD, ओके, INLD की भी अच्छी खासी वोट है यहाँ पर। तो अब देखते हैं भाई, ये जो वोट है ना, जो भी जहाँ भी वोट आ रही है, आम आदमी पार्टी की भी कुछ वोट है, तो ये देखते हैं भाई, हो सकता है कई जगह ऐसी है जहाँ पर INLD अच्छे खासे मार्जिन में है, जैसे बहादुरगढ़ की सीट है, ठीक है, और सिरसा साइड सीट हैं जो, उन पर, तो सिरसा की 4-5 सीटें ऐसी जहाँ पर, और नरवाना की एक सीट उनमें काउंट होती है, जहाँ पर ये मानकर चल रही है कि नरवाना ये जो सीट है ये जीत सकते हैं। तो आप लोग बताएं किसका क्या कुछ यहाँ पर है। मैंने आपको कुछ चीज़ें मुकाबला बता दिया है। लो भाई, इस बार की सबसे रोमांचक जो सीट है ना, वो है उचाना। 20 कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ से, 20 कैंडिडेट खड़े हैं। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है, उचाना से इस बार यहाँ ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं कि ये लगा कर चलिए, यहाँ पर कोई भी जीत सकता है। यहाँ कोई भी गारंटी नहीं ले रहा कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ का जो है ना, लास्ट टाइम यहाँ पर जो दुष्यंत चौटाला जी JJP पार्टी वाले हैं ना, ये जीते थे भाई 30% के मार्जिन से, 30% मार्जिन वोटों का। 92,504 वोट थी इनकी। और BJP की कैंडिडेट थी लास्ट टाइम प्रेमलता जी, 45,052 वोटों के साथ, ठीक है, 30% का मार्जिन हो गया था। दूसरा, इस बार क्या है कि प्रेमलता जी का लड़का ही, ठीक है, ब्रिजेंद्र सिंह जी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़े हैं और BJP की साइड से खड़े हैं। देखिए ये रहा, देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी है BJP की साइड से, दुष्यंत चौटाला JJP, आम आदमी पार्टी पवन फौजी, और ब्रिजेंद्र सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। तो यहाँ से ब्रिजेंद्र सिंह जी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मास्टर अजीत आर्य। अब अमरजीत सिंह अकाली दल, ईश्वर खटकर फौजी, गुरमील सिंह इंडिपेंडेंट, विनोद सिंह पाल दुलगंज INLD से, जोगिंदर दिलबाग संडील, देवेंद्र सियोरान, ओके, कॉमरेड पाल सिंह, विजेंद्र सिंह, और कॉमरेड रमेश खटकर, विकास, वीरेंद्र गोगड़िया और वीरेंद्र पाल। ये भाई यहाँ पर जो निर्दलीय कैंडिडेट है ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उन्होंने सभी की नींद उड़ा रखी है, ठीक है। यहाँ पर मुकाबला ऐसा नहीं है कि कोई भी सीधा सीधा जीत रहा है, नहीं। आप उचाना वालों में से भी किसी से पूछ लेना, यहाँ पर सभी की नींद उड़ा रखी है। कैसे उड़ा रखी है कि सारे ही काम, अब ना ही तो सभी की नींद इसलिए उड़ी हुई है, ना ही तो BJP यहाँ पर 100% श्योर है, ना ही ब्रिजेंद्र सिंह जी, क्योंकि जो मेरे सुनने में आ रहा है यहाँ पर इस बार दीपेंद्र हुड्डा जी को भी आना पड़ गया, भूपेंद्र हुड्डा जी को भी आना पड़ गया, ठीक है, और खुद विजेंद्र सिंह जी तो है ही, ब्रिजेंद्र सिंह जी और वीरेंद्र सिंह खुद यहाँ पर है। तो मतलब मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है, किसी का नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन नहीं। बाकी आप लोग जो लोकल है वहाँ के, वो ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो भी, मतलब अच्छी खासी वोट है। तो कोई नहीं कह सकता कि यहाँ से BJP आगे जाएगी, कांग्रेस आगे जाएगी या इंडिपेंडेंट आगे जाएंगे। बाकी आप लोग हो यहाँ पर, आप ज़्यादा अच्छे से बताओगे। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए भाई जुलाना से JJP पार्टी के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कभी भी, अमरजीत ढांडा जी, जिन्होंने साथ ही नहीं छोड़ा भाई JJP का, चाहे सब छोड़ जाएं, लेकिन इन्होंने साथ नहीं छोड़ा और इन्हीं को टिकट मिली है। 12 टोटल कैंडिडेट खड़े हैं। कविता रानी आम आदमी पार्टी से, योगेश कुमार BJP से, विनेश फोगाट, यस बहन विनेश इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है, और सुरेंद्र लाठर जी INLD, जोगी सुनील राष्ट्रीय गरीब दल। उसके बाद इंडिपेंडेंट है अमित शर्मा, इंद्रजीत, कोच जसवीर सिंह अलावत, प्रेम, विजेंद्र कुमार, रामरतन, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए किसी का सरनेम नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ आगे मिस्टर। तो मेरी तरफ से भाई, मैं सभी के, मेरे लिए सभी मान व सम्मान के योग्य है, लेकिन यहाँ पर जो नाम है मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। एक दो नाम ऐसा होता है भाई वो मुंह पर हमेशा ही रहता है, जैसे मैंने अभी कहा था बहन विनेश फोगाट, तो भाई मेरे मुंह पर हमेशा वही रहता है, ठीक है, मैं वही बोलता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का भी आपको बताता हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग है ना, जहाँ से विनेश फोगाट,
ठीक है, बहन विनेश फोगाट यहाँ से सीधे जीत रही है। लेकिन जब मैंने जुलाना के कुछ लोगों से बात की, कुछ मेरे साथी हैं वहाँ पर, उनसे बात की, तो पता चला कि यहाँ पर भी बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब बीजेपी में यहाँ पर भी टक्कर है। ठीक है, मेरी तरफ से तो ये था कि बिल्कुल सीधे सीधे जीत रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मुकाबला है। और अमरजीत ढांडा जी ये भी एक निर्णायक फैक्टर रहेंगे। ओके, तो जुलाना में 70% मुझे लग रहा है, ठीक है, अभी तक, कि विनेश फोगाट जीत सकते हैं। लेकिन जब तक एक खिलाड़ी होते हैं तब तक हर एक की एक अलग वैल्यू होती है, मान सम्मान होता है। लेकिन जब राजनीति में आ जाते हैं, मुझे भी ये किसी ने ये बात समझाई, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सीधे सीधे जीत रहे थे। मैं सोचा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, लेकिन मुकाबला है। ये नहीं है कि जीत नहीं रहे, लेकिन अब मुकाबला है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, इनका भी मुकाबला है, सीधे नहीं जीत रहे। ओके, मतलब ये नहीं है कि सीधे ही जीत हाथ में आई, इनको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और योगेश कुमार जी, जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि कोई कमज़ोर कैंडिडेट है, अब धीरे धीरे कर कर ये भी अप जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, वो वोटिंग होगी तब पता चल जाएगा कितने अप गए हैं। अब उसके बाद बात करते, देखिए जींद हो गया, जुलाना, नरवाना, सफीदो और उचाना, ये 5 सीट हो गई। और वीडियो हो गई भाई लंबी। ठीक है, सोनीपत की सीटों की, सोनीपत की सबसे चर्चित सीट की सबसे पहले हम बात करेंगे जल्दी से। अरविंद कुमार शर्मा, देखिए गोहाना, ओके, 11 कैंडिडेट है। अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट है। कुलदीप मलिक जेजेपी के। जगबीर सिंह मलिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लगातार 5 बार यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। ठीक है, और 6ठी बार के लिए ये ट्राई कर रहे हैं। दिनेश कुमार बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, और शिव कुमार रंगीला आम आदमी पार्टी। अरविंद कुमार इंडिपेंडेंट। अरुण निनानिया, ठीक है, उसके बाद राजवीर सिंह दहिया और हर्ष चिकारा, ये सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। ओके, अब इनमें देखते हैं भाई। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मुकाबला है वो है बीजेपी, कड़ा मुकाबला है यहाँ भी। जगबीर सिंह मलिक, इन दोनों का मुकाबला है जो कहने में आ रहा है। और तीसरा जो है, एक कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ से, हर्ष चिकारा। सोशल मीडिया पर, मतलब ये लगा लीजिए एज एन सोशल वर्कर, बहुत अच्छी इमेज है इनकी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने भी ट्राई की है इलेक्शन की, तो देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं। ऑल द बेस्ट इनको भी। ठीक है, मेरी तरफ से तो यही है कि इनको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि जो साथी नए आते हैं ना, बिल्कुल अगर राजनीति के अंदर, तो उनका कुछ नहीं पता होता, उनका बिल्कुल, क्योंकि ये पुराने खिलाड़ी है भाई। अरविंद कुमार शर्मा, जगबीर सिंह मलिक जी, ये पुराने खिलाड़ी है। अब साथ में जो ये हर्ष चिकार आए हैं, ये न्यू कैंडिडेट है, तो कुछ नहीं कह सकते अभी। देखिए सोशल मीडिया पर इनकी इमेज काफ़ी अच्छी है, सोशल वर्कर भी है। ठीक है, और बाकी देखते हैं इनका क्या कुछ रहेगा। इस पर मेरी भी नज़र है स्पेशली कि इनको कितनी वोट मिलती है। ठीक है, बाकी आपका क्या रिस्पॉन्स है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं गोहाना को लेकर। उसके सोनीपत से भाई 12 कैंडिडेट खड़े हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी में देवेंद्र गौतम, इंडिपेंडेंट रमेश खत्री लंबरदार, निखिल मदान बीजेपी के कैंडिडेट है भाई, और सरधर्म सिंह ये है आईएनएलडी के, और कांग्रेस के सुरेंद्र पवार। इन दोनों का भाई मुकाबला, यहाँ पर जो मुकाबला है वो इन दोनों का है। ठीक है, और भी अच्छे कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट नहीं खड़े, बहुत अच्छे कैंडिडेट है और भी। लेकिन देखते हैं क्या कुछ रहता है। देखिए डॉक्टर कमलेश सैनी इंडिपेंडेंट खड़ी हुई है, धर्मवीर फौजी इंडिपेंडेंट, ओके, डॉक्टर कमलेश कुमार सैनी। सुशील कुमार मानव युवा तुलसी पार्टी, राजेश आज़ाद समाज, राजीव वर्मा कम्युनिस्ट पार्टी, पवन सनातनी और ईश्वर सिंह राठी सोशलिस्ट यूनियन। तो यहाँ पर जो मुकाबला है भाई दोनों का है, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं। आपके अकॉर्डिंग इन सभी सीटों पर कौन जीत रहा है कौन नहीं, बताएं कमेंट सेक्शन में। उसके बड़ौदा हल्का भाई, ये उपचुनाव की वजह से बहुत फेमस सीट है सोनीपत की। जेजेपी से दीपक मलिक, इंदुराज सिंह नरवाल कांग्रेस से, ओके, प्रदीप सिंह सांगवान बीजेपी, ओके। और यहाँ देखिए
दीपक मलिक जेजेपी। उसके अलावा यहाँ पर जो ये कैंडिडेट खड़े हैं ना, कपूर सिंह नरवाल, ठीक है, कैंडिडेट तो और भी है, देवेंद्र कुमार इलियास, नीतू मौर्य भी है, लेकिन यहाँ है कपूर सिंह नरवाल और इंदुराज सिंह नरवाल, साथ में प्रदीप सिंह, मतलब जो बीजेपी के प्रदीप सिंह सांगवान। इन तीनों का मुकाबला है भाई। अगर यहाँ पर सभी का जो मैंने अभी तक पता लगाया ना, मुझे अगर कपूर सिंह नरवाल जी को मिल जाती है यहाँ कांग्रेस की टिकट तो ये 100% जीत जाते, बीजेपी की टिकट मिल जाती तो भी 100% जीत जाते, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब देखिए वर्तमान में जो इंदुराज सिंह नरवाल है ये यहाँ से पहले एमएलए है अभी फ़िलहाल के समय पर, और प्रदीप सिंह बीजेपी के कैंडिडेट है जिनके साथ इनका मुकाबला, और तीसरे कैंडिडेट है कपूर सिंह नरवाल। इन तीनों का है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भाई कौन यहाँ से जीत। खरखोदा से भाई जयवीर सिंह कांग्रेस, पवन खरखोदा बीजेपी, प्रीतम खोखर INLD, मंजीत फरमाना आम आदमी पार्टी और रमेश खटक JJP। उसके बाद अमर सिंह वाल्मीकि राष्ट्र निर्माण पार्टी, युगत तुलसी पार्टी डॉक्टर प्रवीण खरखोदा, राधे श्याम पीपल पार्टी ऑफ इंडिया और जगह सिंह एडवोकेट इंडिपेंडेंट, सत्यनारायण इंडिपेंडेंट। टोटल यहाँ पर 10 कैंडिडेट खड़े हैं। मुकाबला है यहाँ पर जयवीर सिंह, ठीक है, और पवन खरखोदा के अंदर इन दोनों का मुकाबला है, ठीक है। कौन भारी पड़ रहा है कौन नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो है ना प्रवीण कुमार खरखोदा, ओके। तो नेक्स्ट सीट है भाई राई की। राई में कृष्णा गहलावत बीजेपी और कांग्रेस के जय भगवान अंतिल, इन दोनों का मुकाबला है। बाकी यहाँ पर कैंडिडेट है INLD के प्रमोद दहिया, विजेंद्र सिंह JJP, राजेश रोहा आम आदमी पार्टी, देवेंद्र सिंह सोशलिस्ट यूनिटी, मुकेश तापसी राष्ट्रीय मजदूर पार्टी विकास पार्टी, संत धर्मवीर चोटीवाला युग तुलसी पार्टी, इंडिपेंडेंट प्रतीक राजकुमार और विजेंद्र कुमार इंडिपेंडेंट, राजेश कुमार, राहुल किरोड़ीवाल, संदीप कुमार और सितेंद्र, ये सभी भाई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो देखिए ये राय का है कंप्लीट। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कौन यहाँ से जीत रहा। गन्नौर की सीट जो है, गन्नौर में 11 कैंडिडेट खड़े हैं। JJP के अनिल कुमार, कुलदीप शर्मा कांग्रेस के और BJP के देवेंद्र कौशिक। यहाँ से देखते हैं भाई क्या रहने वाला है इनका। और नर सिंह BSP आम आदमी पार्टी सरोज बाला, इंडिपेंडेंट कौन कौन है भाई, अंकुर कौशिक, कविता तकदीर, देवेंद्र सिंह, राम कुमार, राम मेहर सिंह, ये सभी कैंडिडेट है भाई। देखते हैं यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में देखिए मैंने किसी को भी ये नहीं कहा है, आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये 11 की 11 सीटें मैंने आपको इसीलिए बताई है सारी। एक ये भाई मेरे एक साथी है स्पेशली कांग्रेस की हर टाइम, ठीक है, कांग्रेस की ही हर समय करते रहते भाई, मतलब कांग्रेस के पक्ष में है। इन्होंने एक वोटिंग की थी, ओके, उस वोटिंग में मतलब पोल करवाए थे, 17,000 वोट आए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की है ये वोट, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की है, ठीक है। मैं इसमें बाकियों को किसी को ऐड नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स की वोट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कांग्रेस को 44%, BJP को 56, सिर्फ स्टूडेंट्स की बात है ये, क्योंकि बाकी वोट बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। तो 17,000 वोट में से बता रहा हूँ मैं, स्टूडेंट भी सारे नहीं, 17,000 वोट में से उनको मिली है अभी तक, कांग्रेस को 44%, BJP को 56%, ठीक है। अभी आगे क्या रहता है, वोट बढ़ेंगी वही बताऊंगा। और अपने चैनल पर भी मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। अपने चैनल पर डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट, ये लीजिए कम्युनिटी पोस्ट अपने चैनल पर भी आएगी, तो वहाँ पर वोट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने विचार जरूर बताएं भाई कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं आपके अकॉर्डिंग कौन जीत रहा। ये भी बताएं कि नेक्स्ट कौन कौन सी सीट के बारे में बात करें, नेक्स्ट कौन कौन सी विधानसभा सीट के बारे में बात करें, कौन से विधानसभा हल्का, ताकि 11 के बाद जो नेक्स्ट बनेगी वो मैं जल्दी से जल्दी, आप जो बताओगे मैं जल्दी से जल्दी वहाँ के सभी कैंडिडेट्स की डिटेल लेकर आऊँगा, ठीक है। लास्ट टाइम कौन जीता था, कितने वोट से, कितने मार्जिन से, वो सारी डिटेल्स मेरे पास है, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भाई आप लोग जरूर बताएं किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये तो एक पोल है भाई, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पोल अलग अलग चलते हैं, ये मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। ये एक कैंडिडेट का ऐसे का था जिनके पास ऑलरेडी जो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस का ही प्रचार करते हैं, तो मुझे लगा कि उन्होंने पोल डाला है तो यहाँ पर उल्टा होगा, बट ये उसका रिवर्स आया है, ठीक है।
और अभी खुद के चैनल पर भी डालेंगे भाई, वहाँ से ही पता लग जाएगा क्या कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। अभी पोल भाई अपने चैनल पर भी डालेंगे, ठीक है, वहाँ पर आप अभी के हो सकता है पहले सिचुएशन कुछ और हो, अब कुछ और है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।